इस देश में जो चुनाव की प्रक्रिया है वो इतनी पारदर्शी होनी चाहिए, इतनी साफ सुथरी होनी चाहिए, इतनी निष्पक्ष और स्वतंत्र होनी चाहिए कि इस देश का साधारण से साधारण मतदाता, अनपढ़ से अनपढ़ अशिक्षित मतदाता वो भी जानता हो इस बात को, वो भी इस बात को सुनिश्चित कर सके कि वो जिस उम्मीदवार को यानी जिस कैंडिडेट को और जिस पार्टी को वो वोट देना चाहता है उसका वोट उसी को दिया गया है, उसी के खाते में गया है और उसी के खाते में गिना जाएगा। और इस देश के 100 करोड़ मतदाताओं को अंधेरे में रखकर, उन्हें मूर्ख बनाकर उनका वोट लूटा जा रहा है। 2024 का चुनाव लोकसभा का केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा। इस बात को सरकार भी सुन ले, इस बात को इलेक्शन कमीशन भी सुन ले और जो भी समझता हो कि ईवीएम से होगा वो भी सुन ले। दोस्तों, आज दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर धरना दिया, सुप्रीम कोर्ट तक पैदल मार्च निकाला उन्होंने और उनकी मांग थी कि इस बार 2024 में ईवीएम मशीनों से चुनाव न कराए जाएं और उन्होंने चेतावनी भी दी चुनाव आयोग को और सरकार को कि किसी भी सूरत में इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव ईवीएम मशीनों से नहीं होने देंगे। सर, ईवीएम को क्या करने का इरादा है? ईवीएम को लेकर क्या 2024 में बैलेट पेपर से चुनाव होगा संभव है? देखिए, कठिन हो सकती है चीज, लेकिन असंभव इस धरती पर कुछ भी नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, आज जो हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जो ईवीएम हटाओ का जो आंदोलन हमारा चल रहा है ईवीएम के विरुद्ध में, आज पटियाला हाउस कोर्ट पर इस गेट नंबर 4 पर हम जो सारे इकट्ठे हुए हैं, आज सारे के सारे वकील मिलकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने जाएंगे। और अभी हमारी जो गुजरात से जो बड़े हमारे साथी हैं जिन्होंने लगातार हमारा साथ दिया है, जिनमें एक जो साथी हैं राहुल चिमन भाई मेहता, जिन्होंने वीवीपैट में किस तरह से गड़बड़ी होती है वो मशीन बनाई है, उन्हीं के एक साथी हैं पवन कुमार और उन्हीं के एक साथी हैं जो अतुल पटेल हैं, वो जो आके अभी आने वाले हैं, वो दोनों साथी भी प्रदर्शन दिखाएंगे। तो हम बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके प्रदर्शन दिखाएंगे, उन मशीनों को दिखाएंगे कि किस तरह से ईवीएम में और वीवीपैट में धांधली होती है, गड़बड़ी होती है। तो हम हवा में कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम सबूतों के साथ कह रहे हैं। और ये तीनों लोग जो हैं जिनके मैंने नाम लिए, अपनी जिंदगी हथेली पर रखकर तीनों गुजरात से हैं, ये साथी लगातार 2019 से हमारा साथ दे रहे हैं और डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रहे हैं। तो आज हम इसीलिए हुए हैं कि ईवीएम से चुनाव इस देश में अब हम नहीं होने देंगे और अदालत के हाथ मजबूत करने के लिए अगर बेवजह का प्रेशर जो है अदालत पे भी रखा जा रहा है या कहीं इलेक्शन कमीशन, हम तो इलेक्शन कमीशन के लिए उस दिन उसकी सपोर्ट ही करने जा रहे थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन यूं कहे कि सरकार ने हमें रोक लिया, या तो इलेक्शन कमीशन की थी या सरकार की थी जो हमें आज उस दिन रोक लिया। तो हम केवल ये चाह रहे हैं इस देश में जो चुनाव की प्रक्रिया है वो इतनी पारदर्शी होनी चाहिए, इतनी साफ सुथरी होनी चाहिए, इतनी निष्पक्ष और स्वतंत्र होनी चाहिए कि इस देश का साधारण से साधारण मतदाता, अनपढ़ से अनपढ़ अशिक्षित मतदाता वो भी जानता हो इस बात को, वो भी इस बात को सुनिश्चित कर सके कि वो जिस उम्मीदवार को यानी जिस कैंडिडेट को और जिस पार्टी को वो वोट देना चाहता है उसका वोट उसी को दिया गया है, उसी के खाते में गया है और उसी के खाते में गिना जाएगा। हमारी सिर्फ इतनी सी ही बात है, हम इसी बात को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन और सरकार को और हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी इसी बात को बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये आज प्रदर्शन वकीलों का प्रदर्शन है जो अभी हम यहाँ से हमारे साथी 3:30-4 बजे सब लोग इकट्ठे होके सब आने वाले हैं, महमूद भाई भी आने वाले हैं और सब साथी आने वाले हैं। हम यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेंगे, हम लोग इसी के लिए प्रदर्शन है। आप पूछिए। आप पहले भी आपने पैदल मार्च किया और आप आज भी पैदल मार्च कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट तक, लेकिन कोई पॉलिटिकल लीडर आपके साथ नहीं है, विपक्ष का कोई चेहरा नहीं। देखिए, मैंने बहुत पहले कहा है और आज से नहीं कह रहा हूं, मैं सालों से ये बात कह रहा हूं, ये लड़ाई विपक्ष की या यूं कहो कि आप पॉलिटिकल पार्टीज उनकी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है जनता की। और आज की तारीख में जनता ही विपक्ष है, क्योंकि सबसे ज्यादा अधिकार अगर लूटे जा रहे हैं तो जनता के लूटे जा रहे हैं, सबसे ज्यादा पीठ में छुरा भोंका जा रहा है तो जनता की पीठ में छुरा भोंका जा रहा है। इस देश के 140 करोड़ नागरिकों
और इस देश के 100 करोड़ मतदाताओं को अंधेरे में रखकर उन्हें मूर्ख बनाकर उनका वोट लूटा जा रहा है। तो ये लड़ाई जनता की है और हम जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता का सपोर्ट किस तरह है हमारे साथ, इसकी कल्पना नहीं है। आने वाले समय में आप अपनी आंखों से देखना। मैं आपको सिर्फ इतनी ही गारंटी कर सकता हूं, यह आंदोलन इस देश के गांव-गांव में कोने-कोने तक पहुंच चुका है। इतनी ही गारंटी मैं आपको कर सकता हूं। चुनाव आयोग भी आपने पूछ लिया। आप ईवीएम मशीन को पूर्ण तौर पर हटाना चाहते हैं या वीवीपैट की गिनती जो? बिल्कुल भी नहीं। हमारा एक सीधा नारा है, ईवीएम वीवीपैट किसी कीमत पर भी 2024 के चुनाव में और उसके बाद होने वाले भारत में किसी भी जनरल चुनाव में, जनरल इलेक्शन में इस्तेमाल नहीं होने देंगे। 2024 का चुनाव लोकसभा का केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा। इस बात को सरकार भी सुन ले, इस बात को इलेक्शन कमीशन भी सुन ले और जो भी समझता हो कि ईवीएम से होगा वो भी सुन ले। 2024 का लोकसभा चुनाव केवल और केवल वीवीपैट से होगा, अन्यथा इस देश की जनता होने नहीं देगी। बैलेट पेपर से होगा, इसके अलावा कोई भी मशीन इस्तेमाल नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन कैंपेन चला रही है देश के गांव-गांव में कि लोगों का विश्वास जीता जा सके ईवीएम को लेकर, उसको कैसे देख रहे हैं आप? जो आप बात कह रहे हैं गांव-गांव में, जहां तक मेरी जानकारी अभी तक गांव में इलेक्शन कमीशन नहीं पहुंचा, लेकिन अच्छा चलिए आपकी बात को मान लेता हूं, लेकिन दिल्ली में कई गलियों में वो पहुंच चुका है। आप इतना तो मान ही गए होंगे, अगर इलेक्शन कमीशन जो कह रहा है बार बार कि ईवीएम सही है, तो भाई अपनी ये दुकान लेके काहे को गांव-गांव जा रहा, काहे को घर-घर जा रहा है। और हमारे आंदोलन का इतना गहरा असर तो है ही इलेक्शन कमीशन पर कि वो अपनी ये दुकान लेके लोगों को बता रहा है भैया हमारी दुकान में सब कुछ ठीक ठाक है, हमारी मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो आप समझ रहे हैं इलेक्शन कमीशन कितना घुटनों पर आ गया। अभी और आएगा, चिंता ना करो। इलेक्शन कमीशन इस देश में जो चुनाव होगा उसे बैलेट पेपर से ही कराने होंगे, ईवीएम से हम होने नहीं देंगे किसी कीमत पर। जो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है, क्या कह रहा है? उलझुल बातें कर रहे हैं जो लोग ईवीएम। अगर उलझुल बातें कर रहे हैं तो इन उलझुल बातों के लिए मेरा एक सवाल इलेक्शन कमीशन से है। इलेक्शन कमीशन ये सिद्ध करके दिखा दे, मुंह से कहने की जरूरत नहीं है, हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे, ये विश्वास का मसला नहीं है। इलेक्शन कमीशन ये सिद्ध करके दिखा दे कि उसकी ये ईवीएम वाली प्रणाली, उसकी ये ईवीएम से वोटिंग वाला सिस्टम कैसे निष्पक्ष है, स्वतंत्र है और पारदर्शी है। हम बार बार कह रहे हैं 3 मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं। उन 3 मशीनों में एक मशीन है वोटिंग मशीन, वोटिंग यूनिट, जिसमें बटन दबाते हैं आप और लाल बत्ती जलती है। दूसरी यूनिट है कंट्रोल यूनिट, जिसकी गिनती होती है और जिसमें आपको पता नहीं आपकी वोट गई है या नहीं गई है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है और किसके खाते में गई है। और तीसरी है पर्ची, और पर्ची में काला शीशा लगा के किस तरह की धोखाधड़ी की जा रही है और वो पर्ची आपको 7 सेकंड के लिए दिखती है। मैं दावे के साथ कहता हूं 80% लोग 7 सेकंड में उस पर्ची को देख नहीं सकते और वो पर्ची उसी में गिर जाती है। वो पर्ची जो है वो वोटर को मिलती नहीं। और सबसे मजेदार बात, उस पर्ची की गिनती नहीं होती है। इससे बड़ा धोखा इस देश के मतदाता के साथ में क्या होगा, इससे बड़ा विश्वासघात इस देश के वोटर के साथ में क्या होगा। मैं बार बार कहता हूं, इलेक्शन कमीशन को चैलेंज कर रहा हूं, इलेक्शन कमिश्नर को चैलेंज कर रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन बताएं, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कह रहा हूं, उनसे निवेदन कर रहा हूं, इस देश में जो हाई कोर्ट है तमाम उनसे निवेदन कर रहा हूं, इस देश में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उनके जजेस, तमाम आईएएस ऑफिसर, तमाम आईपीएस ऑफिसर, तमाम पुलिस के अधिकारी, तमाम वकील, डॉक्टर, इंजीनियर एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और इसके अलावा जितने भी प्रोफेसर हैं, जितने भी ग्रेजुएट हैं, जितने भी पीएचडी हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, एक आके मुझे बताए जो ये बात कह सके कि ईवीएम कैसे काम करती है और ईवीएम की तकनीक क्या है और उससे किस तरह से अंधेरे में रखा जाए। एक आदमी बताए, एक नहीं मिलेगा। 99% लोग नहीं जानते कि ईवीएम कैसे काम करती है। फिर भी इस देश में 100 करोड़ मतदाताओं को धोखा दिया जा रहा है और अंधेरे में रखकर उनसे वोट कराया जा रहा। और अफसोस, ये 100 करोड़ मतदाता अंधे होकर वोट डाल रहे हैं। दोस्तों, जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है और इधर राम मंदिर का उद्घाटन भी होना है 22 तारीख को, और इधर
आंदोलन तेज हो रहा है वकीलों का। लेकिन एक बात तो है कि इस आंदोलन में कहीं भी विपक्षी पार्टियों की भूमिका नजर नहीं आ रही है। विपक्षी पार्टियां कहीं भी फ्रंट फुट पर नजर नहीं आ रही है। यह आंदोलन सुप्रीम कोर्ट के वकील और आम जनता ही कर रहे हैं। तो आने वाले समय में यह आंदोलन क्या रंग लाता है कि विपक्षी पार्टियां भी इस आंदोलन में कूदेंगी, या चुनाव जो होगा वो ईवीएम मशीनों से ही होगा, या फिर चुनाव आयोग अपना फैसला बदलता है और इस बार 2024 का चुनाव बैलेट पेपर से देखने को मिलेगा। क्या कुछ होता है ये तो आने वाला समय हमें बताएगा। तो फिलहाल आज की वीडियो यही खत्म करते हैं और जल्दी मिलेंगे किसी एक और नए मुद्दे के साथ एक और नई वीडियो में। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर आप चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा। तो जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें आप दीजिए इजाज़त। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।